बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, बूढ़ी काकी। यह एक कहानी है। हमें वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या आपके घर में भी कोई वृद्ध महिला या पुरुष है? क्या आपने अपने आस पड़ोस में रहने वाले किसी वृद्ध को परेशान किया है? आप अपने घर के वृद्धों का किस प्रकार सेवा करते हैं? तो बच्चों, इन बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आइए आज का पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि वृद्ध अवस्था जीवन का वह अंतिम पड़ाव है जब व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण खोने लगता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के अलावा और कोई इच्छा शेष न थी। जब बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न दी जाती तो वे बच्चों के समान जोर जोर से रोने लगती थी। भतीजे के घर पे भरपेट भोजन के लिए तड़पती थी। जाने अनजाने में कभी ऐसे वृद्धजनों का अपमान हो जाने से सदाचारी प्रवृत्ति के लोगों की अंतरात्मा कांप उठती है। मानवीय आचरण और व्यवहार की इस कहानी को बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, ये कहानी एक बूढ़ी काकी की है जो वृद्ध अवस्था यानी इतनी बूढ़ी हो गई है कि वो अब बिल्कुल बच्चों के समान जिद करने लगी हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये कहानी, बूढ़ी काकी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे हुए बहुत समय बीत चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। यानी कि एक बूढ़ी काकी की थी जिनके पतिदेव पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। उनके बेटे भी चल बसे थे। अब सिर्फ एक भतीजा बचा था, तो वो उनके साथ ही रहती थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिंपो के दलाले के दिखाए हुए सब बाग थे। यानी कि वो सिर्फ झूठे वादे थे जो बूढ़ी काकी को उनके भतीजे ने किए थे, ताकि कि वो पूरी संपत्ति अपने नाम करवा सके। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। यानी कि वो बूढ़ी काकी अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम और उनकी पत्नी श्रीमती रूपा के साथ रहती थी, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं था। बुद्धिराम कभी कभी विचारते कि इसी संपत्ति के कारण वे इस समय भले मानुष बने बैठे हैं। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वे आग बबूला हो जाते और घर में जाकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। यानी कि बूढ़ी काकी को लड़के ज्यादातर तंग ही करते थे। कभी कोई चुटकी काट देता, कभी कोई पानी का कुल्ला कर देता, और वो बहुत चीखती थी, परेशान होती थी। हाँ, काकी क्रोधात्मक होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था, यानी कि पूरे परिवार में अगर काकी को कोई प्यार करता था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चौबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यानी कि उस परिवार में जो 2 लड़के थे वो काकी को बहुत तंग करते थे, लेकिन जो लड़की लाडली थी वो काकी को बहुत प्यार करती थी।
यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से यह कहीं अधिक सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। यानी कि काकी भी खाने की बहुत शौकीन थी और खाने को छुपाने की वजह से ही लाडली काकी के पास बैठती थी। दोनों ही एक दूसरे के स्वभाव के अनुकूल थे, तो दोनों को एक साथ रहना अच्छा लगता था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रस स्वादन कर रहा था। यानी कि सब बहुत ही खुश थे, आनंद ले रहे थे शहनाई का। एक अंग्रेज पढ़े हुए नवयुवक इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। यानी कि 2 ऐसे अंग्रेज थे जिन्हें नहीं लगता था कि वो इस मंडली के समान है, यानी वो सोचते थे कि मैं इसमें आया ही क्यों हूँ। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। यानी कि जो बुद्धिराम बूढ़ी काका का भतीजा है, उसके बड़े लड़के की शादी होने वाली है, उसी का तिलक है और उसी की ही ये शहनाई बज रही है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधारवर्धक यानी खुशबू सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। यानी कि शादी का माहौल था, तिलक हो रहा था और ऐसे ऐसे पकवान बन रहे थे जिसकी खुशबू पूरी तरफ फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी, यानी शांत बैठी थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी, क्योंकि काकी को खाने का बड़ा शौक था। वे मन ही मन अब विचार कर रही थी कि संभवतः उन्हें पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, उनके लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वे रो न सके। यानी बूढ़ी काकी बस बैठे सोच रही थी कि मेरे पास खाना अभी तक क्यों नहीं आया, और रो भी नहीं सकती थी क्योंकि माहौल खुशी का था। अगर रोती तो अपशगुन हो जाता। आह, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हूंक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखमय विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद संस्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगी थी। कैसे पुकारूं, किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। तो मन ही मन बूढ़ी काकी सोच रही थी कि इतनी अच्छी, इतनी खुशबू आ रही है खाने की, लेकिन मुझे खाना देगा कौन? जो देता था यानी कि लाडली बेटी, वो भी नहीं है आज तो। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, यानी उसको पूड़ियां दिखाई देने लगी हर जगह। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके यानी बूढ़ी काकी ने सोचा कि क्यों न कुण्हू बैठकर हाथों के बल सिरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। यानी कि बहुत कोशिश करके वो उस जगह पहुंच गई जहां पर भोजन था। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, यानी कि बहुत व्यस्त थी रूपा। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। क्योंकि विवाह का माहौल था
तो रूपा का व्यस्त होना तो था ही। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सिद्धा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। वह होता कहीं पड़ोसियों ने यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यानी कि रूपा बहुत व्यस्त थी, क्योंकि सारा का सारा काम उसे ही करना पड़ रहा था, और इतनी व्यस्त थी कि प्यास लग रही थी लेकिन पानी भी नहीं पी रही थी। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। उसे हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनों ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। यानी कि रूपा बूढ़ी अम्मा को डांटने लग गई कि अभी तो ना मेहमानों ने खाया, न भगवान को भोग लगाया, और तुम आ गई खाने। जल जाए ऐसी जीभ, यानी कि तुम्हारी जीभ ही जल जाए। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है, नाम बेचने पर लगी है। यानी कि उनकी नाक कटवा रही है, नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। यानी कि रूपा बोली, इतना तो खाती रहती है, कहाँ जाता है तेरे पेट में? भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। यानी रूपा ने डांटते हुए बूढ़ी अम्मा को बोला कि जब सब घर वालों को खाना मिलेगा तभी तुम्हें मिलेगा, तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हें पहले दिया जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कोठरी थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा ही होता था पहले के ज़माने में कि जब सभी खाना खाने बैठ रहे हैं एक ही पंगत में, तो चाहे कितने भी लोग खा चुके हो, उठेंगे सब एक साथ ही। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं वहां क्यों गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब जब तक कोई बुलावे ना आएगा ना जाऊंगी, ऐसा बूढ़ी काकी मन ही मन कहने लगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वे बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीक हो रही थी। यानी कि उसको लालच तो आ रहा था कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे को खाना कब मिलेगा। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था, मतलब उनसे इंतजार हो ही नहीं रहा था। अब पत्तलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए।
जेवनार गाए जा रहा है। यह विचार करके वे मन को बहलाने के लिए लेट गए। यानी कि लेट कर वो ये सब बातें अपने मन ही मन में सोच रही थी कि बाहर क्या हो रहा होगा। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि गीत गाते हुए देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। मतलब बूढ़ी अम्मा को ऐसा लगा कि खाना खा के तो चले ही गए होंगे लोग, लेकिन मुझे अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया है। सोचते हो कि आप ही आवे, यानी कि सब सोच रहे होंगे कि खुद ही आ जाएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी, यह विचार उनकी स्वानेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। यानी मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे अब खाने को मिलेगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। मतलब सोचने लगी कि वो क्या क्या करेंगी। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं मांग मांग कर खाऊंगी। यही लोग न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मतलब बुढ़िया अम्मा को लगा कि मैं ये सारी काम करूंगी जब मैं खाना खाने जाऊंगी। वे उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में ही बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठा। यानी कि अम्मा के दोबारा आंगन में आने से फिर क्रोधित हो गए बुद्धिराम और रूपा। पूड़ियों के थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी आदि भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई। यानी कि उनके बुढ़ापे पर किसी को दया नहीं आई। उन्हें लगा कि उन्होंने जो व्यवहार किया सबके सामने वो सही नहीं था, इसीलिए उन्हें दंड जरूर दिया जाएगा। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। यानी कि लाडली को ही बस दया आ रही थी कि ऐसा बुद्धिराम को या रूपा को नहीं करना चाहिए। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? यानी कि लाडली सोचने लगी कि बूढ़ी अम्मा को ही खाना दे देते मेहमानों को देने के साथ साथ, तो क्या बिगड़ जाता किसी का। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है
तो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। यानी कि जो लाडली थी उसे लगा कि मुझे जो मैंने पूड़ियाँ छिपाई हैं काकी को दे देनी चाहिए। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जा रहा है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गए, यानी कि वो बेहोश हो गए थे। जब वे सचेत हुए यानी उन्हें होश आया तो किसी की जरा सी आहट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। किसी ने मेरी सुधि न ली, क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? तो ये सारे विचार कर रही थी बूढ़ी काकी। बुद्धिराम ने मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। यानी कि बूढ़ी यही सोच रही थी कि अगर मुझे थोड़ा सा खाना दे देते तो क्या चला जाता, लेकिन वो रोना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उस वक्त पे मेहमान थे। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी प्रकार उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। वे बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचने गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सके। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन सुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। यानी कि वो बूढ़ी काकी उन जूठे पत्तलों में जो खाना बचा था उसी को चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकुमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। यानी कि काकी को पता था कि ये करना गलत है, फिर भी भूख के मारे उसने ऐसा करना चाहा। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है। वे चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों में से पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, यानी वो खड़ी रह गई। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोक में हृदय असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते, क्योंकि वो लोग पंडित थे और पंडितों का यही मान होता है कि वो किसी का ऐसे झूठा नहीं खाते। ये सोच
रूपा की थी। लेकिन जब रूपा ने काकी को ऐसा करते देखा तो वो दंग रह गई। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा। यानी कि रूपा को थोड़ी दया आई कि बूढ़ी काकी इतनी भूखी थी कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो कर क्या रही है। वो मेहमानों की झूठे पत्तल में से खाना चुन चुन कर खा रही थी। मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा रूपा ने सोचा। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। यानी कि भगवान से माफ़ी मांगने लगी रूपा कि जिसकी वजह से हमारे घर में अन्न आता है, हमने उन्हीं को खाना नहीं दिया। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन खाया, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर हाथ में लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश में तारों के थाल सजे हुए थे। बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर बहुत सुख प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठ विरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। यानी रूपा ने उस बूढ़ी काकी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ़ करो और परमात्मा को भी बोलो कि वो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैंने आज जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब बुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। यानी कि वो बूढ़ी अम्मा सब कुछ भूल गई थी, अपना अपमान भूल गई थी, क्योंकि उसे सिर्फ अभी खाना खाना था। जैसे छोटे बच्चे जब कोई चीज़ खा लेते हैं या कोई चीज़ उन्हें मिल जाती है तो वो सब भूल जाते हैं, उसी प्रकार बूढ़ी अम्मा भी जो कुछ दिन में उसके साथ हुआ वो सब भूलकर खाने में व्यस्त हो गई। और यह देखकर रूपा को भी अच्छा लगा। तो बच्चों, ये कहानी लिखी मुंशी प्रेमचंद जी ने, और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें यही समझाया कि हमें बूढ़ों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा करने के समान है। आइए पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद की लेखक परिचय। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ वर्ष अध्यापन और फिर सरकारी शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य किया। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर 8 भाग में संकलित है। उन्होंने माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। गोदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंत्र, प्रेम की वेदी, सेवा सदन आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 1936 ईस्वी में लंबी बीमारी के बाद इनका स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों, ये था मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।